स्त्री को हम संपत्ति कहते, अब भी कहते हैं स्त्री संपत्ति। पुरुष को कभी तुमने संपत्ति कहा? अब भी जब विवाह होता है किसी लड़की का तो हम कहते हैं कन्यादान। दान? लड़की कोई चीज वस्तु है जो तुम दान कर रहे हो? शर्म नहीं आती कहते हुए कन्यादान? लेकिन यह हमारी धारणा है, यह पुरुषों द्वारा नियोजित समाज है। अब तक स्त्री को हमने कोई सम्मान नहीं दिया, और अगर हम स्त्री को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी नैतिक धारणाओं को, मर्यादाओं को रूपांतरित करना होगा। वही महत्कारी मैं यहां करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए खूब गालियां खा रहा हूं। इसलिए जितनी गालियां मुझे पड़ रही हैं इस देश में शायद ही किसी को पड़ती हूं, लेकिन मैं उनकी अपेक्षा करता हूं, जानता हूं कि स्वाभाविक है, यह होगा ही। तुम पूछते हो स्त्री मूक होकर दुख झेलती, तुमने सिखाया उसको मूक रहना, तुम बोलने कहां देते हो? स्त्री की तुमने वाणी छीन ली। पहले तुमने उसे वेद पढ़ना रुकवा दिया, तुमने उससे पूजा के अधिकार छीन लिए, यज्ञ के अधिकार छीन लिए। अभी कल खबर थी कि सऊदी अरेबिया से कोई स्त्री बाहर शिक्षा पाने नहीं जा सकती, इसका नियम बना लिया। 20वीं सदी है, या हम किसी बाबा आदम के जमाने में रह रहे हैं? स्त्रियां अब शिक्षा पाने के लिए बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि खतरा है। बाहर शिक्षा पाने जाती हैं तो वहां से लौटती तो मुखर हो जाती, उनको वाणी मिल जाती। तुम स्त्रियों को शिक्षा भी देते हो तो भी इसलिए नहीं देते कि वो मुखर हो जाएं, इसलिए देते हो ताकि ठीक वर मिल जाए, एमए हो जाएं वो, ताकि कोई कलेक्टर, कोई कमिश्नर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर वर मिल जाए। स्त्री की शिक्षा का कुल इतना ही मूल्य है, उसके सर्टिफिकेट अच्छा वर फांसने के काम आते, बस इससे ज्यादा कोई मूल्य नहीं। इसलिए तुम स्त्रियों को किस तरह के विषय पढ़ाते हो? उस तरह के विषय पढ़ाते हो जिनका जीवन में कोई मूल्य नहीं। मैं दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था, मैं चकित हुआ यह देख के कि अधिकतर लड़कियां ही दर्शन शास्त्र पढ़ने आती। मैंने पूछा कि माजरा क्या है, लड़कों को क्या हुआ? लड़के साइंस पढ़ते, गणित पढ़ते, लड़कियां क्या करेंगी गणित और साइंस पढ़ के? उनको कोई दुनिया में काम थोड़ी करना है, वो दर्शन शास्त्र पढ़ती जिसका कोई उपयोग ही नहीं। जो बिल्कुल बेकाम है, जिसकी कोई सार्थकता नहीं जीवन में। चूल्हा फूको और दार्शनिक चिंतन करो, और दार्शनिक चिंतन में ऐसी बातें भी हैं पुराने दार्शनिक शास्त्रों में कि पात्र घी को संभालता, कि घी पात्र को संभालता। बस चूल्हा फूको और संभाल संभाल कर देखो कि पात्र घी को संभालता कि घी को पात्र संभालता। और करना क्या है? रहस्यपूर्ण बातें सोचो। कि जलेबी बन जाती तो इसके भीतर रस कैसे पहुंच जाता, कि फुलका फूल जाता है, दोनों तरफ से बंद, छेद बिल्कुल नहीं, हवा कहां से पहुंच जाती?
ऊंची बातें, हवाई बातें, आध्यात्मिक बातें सोचो। दर्शन शास्त्र पढ़ती हैं लड़कियां, काव्य शास्त्र पढ़ती हैं लड़कियां, भाषा शास्त्र पढ़ती हैं लड़कियां, बेकाम की बातें जहां कोई और पढ़ने नहीं जाता। उनको सर्टिफिकेट से प्रयोजन है। और दर्शन शास्त्र के विभाग अध्यक्षों को लड़कियों को अच्छे सर्टिफिकेट देने पड़ते, क्योंकि अगर लड़कियां भी आना बंद हो जाएं तो उनका धंधा गया, उनका धंधा ही उन पर चल रहा है। तुमने वाणी छीन ली है उनसे। तुमने सिखाया सदियों से कि पति जो है वो स्वामी है, तुम दासी हो। अब दासियों को कोई बोलने का हक होता है? वो तो जी हजूर होने चाहिए, जो पति कहे सो ठीक। क्या क्या कहानियां तुमने गढ़ी हैं कि असली सतियां वो थीं कि उनके पतियों ने कहा कि हमें वेश्या के यहां ले चलो, तो कंधे पर रख के पति को वेश्या के यहां पहुंचा दिया। ये थी पतियां, ये थी सतियां, ये थी पत्नियां। और पति को पता चल जाए कि पड़ोसी के साथ हंस बोल के बात कर रही थी तो गर्दन उतार लेगा। चीन में यह रहा है नियम कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को मार डाले, उस पर अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि पत्नी उसकी संपत्ति है। कोई अपनी कुर्सी तोड़ दे या कोई अपनी कार को जला दे, इसमें क्या मुकदमा? कोई अपना पंखा तोड़ के फेंक दे, इसमें क्या मुकदमा? ऐसी पत्नी है। ऐसे बहुत से समाज रहे हैं जहां मेहमान घर में आता है तो रात के लिए पत्नी भी उसको दे देते। मेहमान का स्वागत होना चाहिए। अतिथि तो देवता है, और देवताओं के तो काम तुम जानते ही हो। सो देवता आए ही शायद इसलिए हो कि सुंदर पत्नी है, और देवता का तो स्वागत पूरा होना चाहिए। रात देवता अकेले कैसे सोएंगे? तो पत्नी दे दो। और पत्नियां ये भी करती रही। तुमने उनसे वाणी छीन ली। उनको सब दिशाओं में वाणी देनी होगी, और उनको वाणी तभी मिल सकती है सब दिशाओं में जब तुम ये हिम्मत जुटाओ कि तुम्हारी अतीत की धारणाओं में 99% अमानवीय है, और उन अमानवीय धारणाओं को चाहे कितने ही बड़े ऋषियों मुनियों का समर्थन रहा हो, उनका कोई मूल्य नहीं। न उन ऋषि मुनियों का मूल्य है, न उन धारणाओं का कोई मूल्य। कहां लिखी है इससे कोई सवाल नहीं। एक पुनर्विचार की जरूरत